नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ रूपेश पांडे और ये हमारे चैनल में आपका स्वागत है, रूपेश दी टेक्निकल गुरु। और इस चैनल में इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के एक ओवरव्यू के बारे में, जो कि नए-नए बिगिनर्स के बारे में है। और यहाँ पर हमने ये पहले वीडियो पोस्ट किया हुआ है, बट वो हमने इंग्लिश में पोस्ट किया था। बट मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं रूपेश पांडे बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और मैं एक लीड ऑडिटर भी हूँ आईएसओ 9001 2015 का। और मैंने एएसएनटी के भी कोर्स किए हुए हैं, एनडीटी लेवल 2 के। और मुझे क्वालिटी इंडस्ट्री में अराउंड 16 टू 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द सेम फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने के पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट के अप्रोचेस क्या-क्या हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें सामने निकल कर आती है जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो। एक पहला जो निकल के आता है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल, और दूसरा जो आता है वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस। जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल में एक वर्ड निकल कर आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बारे में हम वहाँ पर बातें करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हम प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, ये 2 अप्रोच हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के। बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सेम होता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों भी अलग-अलग एस्पेक्ट है। और क्वालिटी कंट्रोल वो बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें काम देखा जाता है। प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें आती हैं उसमें, उसमें इंस्पेक्शन इन्वॉल्व होता है। और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोसेसेस से रिलेटेड उसमें काम आता है। वो एक एश्योर करते हैं हम कस्टमर को कि हम जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, वो आपके जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है। और वो उसमें देखा जाता है कि हम प्रोसेसेस क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में बात करते हैं उसमें। और वो एक एश्योरेंस है। बाद में हम देखेंगे कि हम क्वालिटी कंट्रोल को कैसे डिफाइन करें। तो आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बाय टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने जो आपको डिफाइन किया है उसका मतलब ये होता है कि हमको हमारा प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक सिस्टम, जो हमको स्पेसिफिकेशन दिया गया हुआ है, उस स्पेसिफिकेशन के तहत हमारा वो प्रोडक्ट हमने वो कैसा बनाया है और वो कौन से स्टैंडर्ड को मीट करता है। जो भी हमने बनाया है वो किसी न किसी स्टैंडर्ड को मीट करता है और उसके लिए हम एक सिस्टम तैयार करते हैं। और वो कंप्लीट सिस्टम, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को मिलके ये वर्ड क्वालिटी तैयार होता है। इसके बारे में ये तो बहुत बेसिक है, आप लोगों को। क्वालिटी कंट्रोल का ओवरव्यू हम देखते हैं। तो पहला मैंने लिखा है कि इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल का जो ओवरव्यू है, ये बहुत ही पुराना तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे मैनेज करते हैं। इसका ये एक तरीका है देखने का। इसमें हम लोग चेकिंग और इंस्पेक्शन इन्वॉल्व रहता है। और इसमें हम रिव्यू करते हैं कि हमारा जो आउटपुट प्रोडक्ट निकला है, जो भी हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, वो कौन से सिस्टम, कैसे सिस्टम्स के थ्रू वो पास हुआ है। और उसका जो आउटपुट है, आउटपुट बोले तो यहाँ पर हम एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं। जो एंड प्रोडक्ट है, वो एंड प्रोडक्ट हमारा कैसा निकल के आया है। अगर हमने कोई भी सिस्टम के थ्रू अगर उसको फ़ॉलो किया हुआ है, तो वो ज़रूरी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट निकले हमको। तो हमको उसमें से जो डिफेक्ट आप देखेंगे, हमने यहाँ पे रेड कलर में हाइलाइट किया है कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ मेनली अबाउट डिटेक्टिंग द डिफेक्टिव आउटपुट। तो यहाँ पर हम जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं। उसको मतलब छुपा के रखने से अच्छा है कि हम उसको बाहर निकाल के लाते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। और वही इम्पोर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल में। और इसमें हमको इंस्पेक्शन इम्पोर्टेंट है, डिटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं, उसको हमको छुपा के बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ये करने के लिए हमको सैंपलिंग लगता है। सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो सैंपलिंग प्लान एक होता है, जिसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना क्वांटिटी को इंस्पेक्शन करना है। आपका जो लॉट है कितना बड़ा है और हमको उसको कितना क्वांटिटी को हमको इंस्पेक्शन करना है। अगर आप सैंपलिंग प्लान का एक स्टैंडर्ड फ़ॉलो करेंगे, तो उसमें से आपको दिखेगा कि अगर आपका 0 से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 10 लॉट का 10 क्वांटिटी का 1 लॉट आपको अगर मिला है, उसमें से आप कितने को इंस्पेक्ट करेंगे जो कि
वो पूरा इंस्पेक्ट करके आप पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 को इंस्पेक्ट करिए। अगर आपका प्रोडक्ट ए क्लास में आता है जहाँ पर इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अगर वो सप्लायर से कुछ भी रिजेक्शंस नहीं है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर इंस्पेक्शन करने की क्या ज़रूरत है। और अगर 10 क्वांटिटी का अगर आपका 1 लॉट बनता है, अगर आप उसमें 2 या 3 इंस्पेक्ट कर लेते हैं और वो आपके ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन को प्रॉपर्ली मीट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप वो पूरा लॉट एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से सप्लायर या थर्ड पार्टी से आया हुआ मटेरियल का रिजेक्शन रेट कितना है। अगर आपको उसमें वेरिएशन नहीं दिख रहा है, तो आप 2-3 क्वांटिटी आप इंस्पेक्ट करके आप सारा लॉट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है सैंपलिंग प्लान में। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी सब स्टैंडर्ड आउटपुट या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं, आप उसको डिटेक्ट करिए, डिटेक्ट करके साइड करिए। यो आपको आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो वो कस्टमर तक जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात उसमें ये। अभी हम इंस्पेक्शन का स्टेजेस देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन। तो बेसिकली हम अगर देखेंगे तो 3 तरह का इंस्पेक्शंस होते हैं। पहला होता है इनवर्ड इंस्पेक्शन और रिसीविंग इंस्पेक्शन, दूसरा होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और तीसरा होता है फाइनल इंस्पेक्शन। अगर हम इनवर्ड की एक-एक करके हम बात करते हैं, अगर हम इनवर्ड इंस्पेक्शन की बात करें, तो जब भी रॉ मटेरियल्स हमको रिसीव होते हैं, हमारे प्रोडक्शन में या स्टोर्स में जाने से पहले जो रॉ मटेरियल हमको रिसीव होते हैं, उसको जो हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं इनवर्ड इंस्पेक्शन और रिसीविंग इंस्पेक्शन। उस इंस्पेक्शन के स्टेज में हमको बहुत चीज़ देखना होता है कि हमने जो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जो कस्टमर को हमने अपने सप्लायर्स को दिया है, उस हिसाब उसको उन्होंने फॉलो किया है कि नहीं? हमने अगर उनको कुछ लिस्ट दिए हुए हैं कि जब आप ये मटेरियल हमको डिस्पैच करें, तो उसमें हमको मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए है, आपका डायमेंशनल रिपोर्ट चाहिए है, आपके चेक पॉइंट्स चाहिए हैं कि आपने उसमें क्या-क्या पैरामीटर्स चेक किए हैं। जस्ट टू इंश्योर कि आपने जो प्रोडक्ट हमको सप्लाई किया है, वो हमारे ड्राइंग और हमारे परचेज़ ऑर्डर के हिसाब से है। उस चीज़ को हम वहाँ पर मॉनिटर करते हैं। उसको इनवर्ड इंस्पेक्शन कहते हैं। उसमें से अगर रिजेक्शन है, इसके बारे में इनवर्ड इंस्पेक्शन के बारे में और ये जो स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन है, इसमें हमारा एक अलग ही स्लाइड है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमको सप्लायर्स को क्या देना है और हमको उनसे क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब आपको उसमें देखने मिलेगा। अभी हम ये यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। दूसरा होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है कि जब हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्शन में अभी है। फिलहाल वो अभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, दैट इज़ जो कि हम अंडर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर होने के टाइम पर जो मुझे इंस्पेक्शन करना है, तो हमें क्या-क्या इंस्पेक्शन करना है? वो हमारे वो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में आता है। और फाइनल इंस्पेक्शन होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट रेडी हो जाता है और जब वो हम कस्टमर को डिस्पैच करने वाले होते हैं, उसके पहले हम एक इंस्पेक्शन करते हैं जो कि हम फाइनल इंस्पेक्शन कहते हैं। इस फाइनल इंस्पेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चेकलिस्ट तैयार होता है। अगर हमने हमारे कस्टमर्स को ये देना है तो कस्टमर्स उसके लिए हमें एक क्यूएपी देता है, दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस प्लान देता है। उस क्यूएपी में वो लिख कर देते हैं कि उनको क्या-क्या चीज़ें इंश्योर करके हमें देना है। उस हिसाब से जैसे उनको भी कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ विटनेस करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को कंप्लीटली इंस्पेक्शन करते हैं डिस्पैच करने के पहले और उसको हम लोग फाइनल इंस्पेक्शन कहते हैं। अभी इसका बिज़नेस बेनिफिट क्या-क्या है, वो हम अभी देखेंगे। आप देखेंगे हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल में 2 चीज़ आता है, रिजेक्टेड एंड अप्रूव्ड। तो क्वालिटी कंट्रोल रिजेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल अप्रूव का जो सिक्का है, जो स्टैम्प है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हमने हमारा प्रोडक्ट पूरा अच्छे तरीके से अप्रूव करके प्रॉपर वे में बना के अगर हमने कस्टमर को दिया, तो हमको उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है कि हमारा कस्टमर सैटिस्फैक्शन एक वर्ड आता है। कस्टमर हमारा कंप्लीटली सैटिस्फाइड रहता है, वो संतुष्ट रहता है कि एक्स वाई जेड कंपनी ने अगर मुझे ये आइटम सप्लाई किया है और अगर उन्होंने उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट में कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। तो उससे कस्टमर खुश रहता है, कस्टमर सैटिस्फाइड रहता है। इससे हमारे बिज़नेस को बढ़ाने में वो मददगार होता है कि वो उसको ये पता रहता है कि अगर मैंने इस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज़ किया है, यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है, तो वो आपको रिपीट ऑर्डर भी दे सकता है, रिपीट ऑर्डर देता भी है और आपको देखना है कि कस्टमर फाइनली कैसे सैटिस्फाइड रहे और वो खुश रहे, उसका एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। दूसरा होता है कि इसके बेनिफिट क्या हैं कि जो हमारा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जो बनाते-बनाते कुछ डिफेक्ट आ गया या प्रॉब्लम आ गया, वो हम पहले ही उसको स्पॉट कर लेते हैं
और उसको हम साइड कर देते हैं सो दैट वो कस्टमर तक आगे नहीं जाता है। तो इस यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे इनडायरेक्टली ये कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कस्टमर को के पास में अच्छा प्रोडक्ट जाना चाहिए वो इंश्योर करता है। उसके बाद में कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड टू क्वालिटी रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो एक किसी एक सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सर्टिफ़िकेशन आज के डेट में जो कॉमन सर्टिफ़िकेशन है, वो आईएसओ 9001 2015 का चलता है। तो उस 15 के इसमें से वो किसी न किसी प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी न किसी स्टैंडर्ड्स को वो डिटेल में रिव्यू होता है और उसमें से वो पता चलता है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, किसी न किसी खास स्टैंडर्ड को मीट करके आपने वो उसको आगे बढ़ाया है। यानी कि स्टैंडर्ड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हमने जो एक जनरल स्टैंडर्ड की बात की आईएसओ 9001 2015 वर्ज़न की, उसमें जो भी आपके क्लॉज़ेज़ हैं, हमने सारे क्लॉज़ेज़ को मीट किया हुआ है। अगर हम वो सारे क्लॉज़ेज़ को मीट करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी आती है, हमारे प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड आता है और एक क्वालिटी चेक पॉइंट्स है, कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमें फ़ॉलो करने होते हैं। उसके बाद में जो आउटपुट निकल के आता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वहाँ पर वो हमारा जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है, बहुत ही बेहतरीन होता है और उसमें से बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं रहते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि हमको किसी भी स्टैंडर्ड हमारे पास में होने का। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ-कुछ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने लिखा है यूजिंग इनएप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन टूल्स। अगर हमारे पास प्रॉपर गेजेस नहीं हैं, प्रॉपर अगर हमारे पास गेजेस नहीं हैं, तो हमें वो गेज बना लेने चाहिए। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक पाइप है, पाइप का हमारे पास में अगर हमको ओडी चेक करने का है, आउटर डायमीटर चेक करने का है। आउटर डायमीटर चेक करने के लिए यूजुअली लोग वर्नियर यूज़ करते हैं। लोग अगर बड़ा साइज़ पाइप है तो टेप यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक प्रॉपर इंस्पेक्शन टूल होना चाहिए। आप अगर वर्नियर से पाइप को चेक करते हैं या टेप से चेक करते हैं तो ओवेलिटी आपको जो आप मेज़र करते हैं, पाइप को ओवेलिटी में देखते हैं, जो आप मेज़र करते हैं, वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलता है। तो बेटर है कि आप उसके लिए कुछ इंस्पेक्शन टूल्स बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके लिए कुछ रिंग गेजेस बना सकते हैं। वो रिंग गेजेस जब आप पाइप के ओडी के ऊपर में डालेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका पाइप कितना ओवेल है, वो पाइप आगे चलने वाला है या नहीं। उसका जो भी मेटिंग कंपोनेंट्स हैं, उस मेटिंग कंपोनेंट में वो प्रॉपर फिट होने वाला है या नहीं है असेंबली के टाइम पर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन टूल्स होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा है कि एक वर्ड आता है कैलिब्रेशन जिसको हमने यहाँ पर लिखा है नॉट कैलिब्रेटिंग द टूल्स। हमने एक टूल तो बना लिया है। टूल बना के हमें उसको कैलिब्रेट करना होगा कि हमने जिस मोटो से वो टूल तैयार किया हुआ है, क्या वो सही में फ़ंक्शन बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो फ़ंक्शन बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देखने के लिए हमें उसको कैलिब्रेट करना होगा। यानी अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको किसी एक मास्टर से उसको चेक करना होगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक जो हमने पाइप का रिंग गेज आपको बताया, हमने अगर उसको लिख के दिया है कि उसका आईडी 220 होना चाहिए रिंग गेज का, तभी वो हमारे पाइप को क्वालीफाई कर पाएगा। तो 220 अगर हम देखेंगे तो हम एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से उसको इंश्योर करेंगे कि उसका आईडी 220 है और उसी को कहते हैं कैलिब्रेशन कि आप एक मास्टर से आपके एक्जिस्टिंग टूल को आप कंपेयर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना आता है और फिर वहाँ पर एरर निकाला जाता है। ये मैं आपको आपके आपको पता ही होगा कि कैलिब्रेशन क्या होता है, तो टूल को कैलिब्रेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद में अगर हम ये क्वालिटी कंट्रोल एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, तो वो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लेट हो जाता है। वहाँ पर आपको नुकसान आपका नुकसान, आपकी कंपनी का नुकसान बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन के एंड में, प्रोडक्शन के लास्ट में हमें इंस्पेक्शन नहीं करना है। इंस्पेक्शन हमें स्टेज वाइज़ करना है। अगर हमने स्टेज वाइज़ इंस्पेक्शन किया और अगर हमारे कंपोनेंट्स, हमारे प्रोडक्ट ने स्टेज वाइज़ इंस्पेक्शन को पास किया है, तो वहाँ पर वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम पर। लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन खत्म होने के बाद में उसको अगर इंस्पेक्शन किया और हमने पूरा ही कुछ प्रोडक्ट तैयार कर लिया और हमने देखा कि इसमें इश्यूज़ हैं, तो ये पूरा फिर प्रोडक्ट कंप्लीट वेस्ट हो जाता है। इससे हमको बचना है, ये एक लिमिटेशन है कि हमको वो एंड ऑफ द प्रोडक्शन हमको नहीं करना है, वो बहुत ही लेट हो जाता है। और दूसरा अगला जो है वो है इनकंसिस्टेंट इंस्पेक्शन। अगर हमने डिफाइन किया है कि हमको एक्स, वाई, ज़ेड और 1, 2, 3 पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना है। हमने अगर वो कर रहे हैं, प्रॉपर टाइमली कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हमने उसमें इनकंसिस्टेंसी दिखाई है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। हम आज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम कल इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। हम किसी लॉट के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं, किसी लॉट के लिए इंस्पेक्शन हमने अवॉइड कर दिया।
तो यहाँ पर वो इनकंसिस्टेंट इंस्पेक्शन जो है, वो आपको एक प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपने सिस्टम डिफाइन किया है कि आपको इंस्पेक्शन करना ही है, तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, तो ही आपको वो फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद में ये दोस्तों हमारा अभी क्वालिटी कंट्रोल का एक छोटा-सा स्लाइड मैंने तैयार किया था, एक ओवरव्यू फॉर बिगिनर्स, जो नए लोग इस फ़ील्ड में आए हुए हैं, उनके लिए है, जिनको समझने में आसानी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो अभी मैं बहुत सारे उसमें से स्लाइड डालने वाला हूँ कि क्वालिटी फॉर एग्ज़ाम्पल ये सभी स्लाइड्स आने वाले हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है? वो आपको देखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। 7 क्यूसी टूल्स क्या है? उसके बाद में पीपैप का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, पीपैप जो कि स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस का जो प्रिपरेशन होता है, वो हम कैसे करते हैं। देन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस के बारे में हमारा एक अलग स्लाइड है। उसके बाद में एक दूसरा स्लाइड है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन इंडस्ट्रीज। तो उसका इंडस्ट्रीज में क्वालिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट क्या-क्या हैं, उसके बाद अगर हम किसी इंटरव्यूज में जाते हैं तो हमको क्या-क्या कॉमन क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज क्वालिटी इंजीनियर के एक किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको एक स्लाइड में तैयार करके दूंगा। उसके बाद दूसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सर्टिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही वो सिस्टम है जो कि आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे कौन-कौन से रिक्वायरमेंट को आपने मीट किया हुआ है। तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे सिस्टम के, बहुत बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे हम बात करेंगे आईएसओ सिस्टम के बारे में 9001 2015 के बारे में बात करेंगे, हम ओसास के बारे में बात करेंगे, हम अलग-अलग जो यूरोप में प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव की हम बात करेंगे। हम आईसीईएक्स के बारे में बात करेंगे जो एक्सप्लोजन प्रूफ सिस्टम रहता है और बेसिकली और ये सबको हम आईएसओ से कैसे लिंक कर सकते हैं जो कि एक बेसिक स्टैंडर्ड है। ये सब प्रोडक्ट्स ये सब स्लाइड्स आपको मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और हमारे यूट्यूब चैनल रूपेश दी टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और आप ये वीडियोज़ देखते रहिए। मैं इसमें अलग-अलग बहुत सारे स्लाइड्स अभी डाला हूँ और डाल रहा हूँ। आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ और सीखना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डिमांड के ऊपर मैं एक नया स्लाइड, एक प्रेज़ेंटेशन बना के उसमें आपको मैं दूँगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जो कि ज़रूरतमंदों तक मिले। धन्यवाद। थैंक यू।